यस स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 नॉन मेडिकल फिजिक्स में हमने लास्ट टाइम किया था डायमेंशंस। अब हमारे पास आ रहा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में फर्स्ट यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ हम डेफिनेशंस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स की, राइट। इसमें हमारे पास थोड़ी सी टर्म्स हैं कि पैरेलल मेथड्स क्या होते हैं, किसके मेथड्स क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं। जो भी टर्म्स रहेगी हमारे पास फर्स्ट यूनिट की फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में हम करते हैं आज कंप्लीट, राइट। फर्स्ट आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपको कंपटीशन में या कहीं पे बेसिक्स में आपको कोई फ़र्क ना पड़े, कोई बेसिक्स में कमी ना आए, ताकि आपको पता ना लगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं क्या होता है क्या नहीं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इट इज़ दी पावर ऑफ 10, नोट डाउन, इट इज़ दी पावर ऑफ 10, right, is called order of magnitude, power of 10. The number between 5 and 10 is treated as 10, right. Note down, number between 5 and 10 is treated as 10, right. Number less than 5 is treated as 1, right. Okay, number less than 5 is treated as 1, order of magnitude, right. और number between 5 and 10 is treated as 10. For example हमने order of magnitude निकालना है 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को निकालना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया इट इज द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। नंबर बिटवीन 5 एंड 10 इज ट्रीटेड एज 10। और नंबर क्या है 6.4, 5 और 10 के बीच में, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? इसकी जगह क्या डाल दोगे आप? 10 into 10 raised to power 6 इंटू मीटर, ये बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगी 10 raised to power 7, therefore 7 is order of magnitude. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं 1.8 into 10 raised to power, यस 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर का हमने क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 6.4 इज ग्रेटर देन 5, इट इज ट्रीटेड एज 10। मैंने कहा था आपको 10 बेस सेम पावर ऐड, पावर ऑफ 10। अब 10 की पावर कितनी है? 7, तो 7 क्या हो गया? 7 ऑफ इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 1.8 into 10 raised to 0, नंबर लेस देन 5, 1.8 लेस देन 5 है, इसको 1 ट्रीट करेंगे 10 raised to 0, तो 0 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। यहाँ तक हो गया क्लियर? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करा हमने, पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नंबर बिटवीन 5 and 10 इज ट्रीटेड एज 10, नंबर लेस देन 5 इज ट्रीटेड एज 1। हमने इनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लिया। 10 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया? पावर ऑफ 10 लेनी है, 7 इज द ऑर्डर। नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं स्कूल में। डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट, राइट। Go ahead. First definition, 1 radian. 1 radian क्या होता है? 1 radian it is the unit of plane angle. Plane angle में जैसे प्लास्टिक की बॉल है, खोखली है, प्लास्टिक गोल सर्कल, it is the angle of
plane angle, it is the unit of plane angle subtended at the center of the circle, which is angle subtended at center of circle, right? Angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. By an arc angle subtended whose length is equal to the radius of circle, subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to radius of circle, right? सपोज करो ये सर्कल है हमारे पास, सेंटर पे एंगल बनाया इसने, राइट? ये आर्क आ गई हमारे पास, ये सेंटर हो गया सर्कल का, इस पे कितना एंगल बना दिया थीटा, ये आर होगी रेडियस, तो डी एस आर्क की लेंथ ले लेते हैं, स्मॉल लेंथ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, डी एस बाई आर रेडियन। रेडियन इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन किसके लिए हम यूज करेंगे, हॉलो के लिए। हॉलो कोई सर्कल है, जैसे प्लास्टिक की बॉल ले लेना, हॉलो इट इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल विच इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of circle, right? Plane angle 1 रेडियन करी हमने, क्या करा, 1 रेडियन। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारे पास टी रेडियन, राइट? नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टी रेडियन। सेकंड टी रेडियन, इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड क्या ले लोगे आप, स्फीयर। इट इज द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल, इट इज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल which it is the unit of solid angle subtended at center of sphere, स्फीयर का स्मॉल एरिया लेंगे हमने, एक स्फीयर को 4 में डिवाइड कर दिया, राइट? ये एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं हम इसका ds, ये स्मॉल एरिया ले लेते हैं ds, राइट? It is the unit of solid angle subtended at the center of sphere by that surface of sphere, right? By that surface of sphere at the center of sphere, by that surface of sphere whose area is equal to square of radius, right? स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं हम, राइट? इसमें अब हम उनको सेंटर पे एंगल बना लेते हैं। सपोज करो सेंटर पे एंगल कितना ले, डी ले लेते हैं हम स्मॉल एंगल, राइट? स्मॉल एरिया, इसमें एरिया लेना है, उसमें हमने आर लेंथ ली थी, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट। 1 रेडियन करी,
वन टी रेडियन. इट इज रेडियन प्लेन एंगल की थी, टी रेडियन सॉलिड एंगल की है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर whose angle spindly at the center of the sphere by that surface of the sphere whose area is equal to square of radius d theta is equal to ds by r square, where d theta is the small angle, ds is the small area element. 4 में डिवाइड कर दिया हमने, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया स्फीयर का, r square, r is the radius of sphere, r is the radius of sphere, right? Yes, रेडियन क्लियर हो गया हमारे पास. 1 रेडियन, टी रेडियन सॉलिड एंगल के लिए लेना है और रेडियन किसके लिए लेना है हमने, प्लेन एंगल के लिए. सॉलिड्स का एग्जांपल आप ले सकते हो, कार्ब की बॉल, प्लास्टिक की बॉल, प्लेन एंगल फोक लिया है. मौसमी, इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया हमने ds, राइट. थीटा इज इक्वल टू ds. नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई हमारे पास कौन सी, नेक्स्ट आ गई हमारे पास AU. 1 AU क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल unit. 1 AU. It is the average distance between the center of the sun and the earth is called 1 AU. Average distance between center of sun and earth is called 1 AU. जस्ट पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है. 1 AU की वैल्यू नोट कर लो, पेपर में डेफिनेशन आ जाएगी. 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. नेक्स्ट आ गया 1 लाइट ईयर. 1 लाइट ईयर. Distance traveled by the light in 1 year is called 1 light year. Distance traveled by light in 1 year is called 1 light year. राइट. डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम. जस्ट इसके न्यूमेरिकल वैल्यू नोट कर लीजिए. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. जस्ट डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए क्या होता है. 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस जो होता है सेंटर ऑफ अर्थ से लेके, सेंटर ऑफ अर्थ से, सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 AU. 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, राइट. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. सॉरी 15 कर लीजिए यहाँ पे, 15 मीटर, राइट. नेक्स्ट डेफिनेशन आ गया हमारे पास पैरालैक्टिक सेकंड, पारसेक. नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास डेफिनेशन पैरालैक्टिक सेकंड, पारसेक, जिसको हम कहते हैं 1 पारसेक. पैरालैक्टिक सेकंड, राइट. इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. जो सपोज करो ये सर्कल की आर्क है, ये सेंटर हो गया, वो सेंटर हो गया, तो 1 ये जो रेडियस है इसको हम क्या कहेंगे 1 पैरालैक, 1 पारसेक. पैरसेक
राइट। और सेंटर पे एंगल कितना बनाना है इसने 1 सेकंड का, राइट। और आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 AU। क्या आएगा, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, नोट डाउन, इट इज रेडियस ऑफ सर्कल at the center of which an angle of 1 सेकेंड, सेकेंड के लिए 2 डॉट आते हैं ऊपर, 2 डैश, 1 सेकेंड इज subtended, 1 second is subtended by an arc whose length is equal to 1 AU। ठीक है, 1 AU, right? It is the radius of the circle, right? At the center of which an angle कितना सबटेंड होना चाहिए 1 सेकंड का, कौन सबटेंड करेगा, आर्क, जिसकी आर्क की लेंथ कितनी लेनी है हमने 1 AU। 1 पायसेक्ट की वैल्यू नोट कर लीजिए, 3.1 पायसेक्ट is equal to 3.1 into 10 raised to power 16 meter, 10 raised to power 16 meter, right? रेडियन करी हमने, टी रेडियन करा, उसके बाद 1 लाइट ईयर करा, 1 पैरेलैक्टिक सेकंड, ये सारी डेफिनेशंस हैं। पैरेलैक्टिक सेकंड कुछ नहीं है, रेडियस कह रहे हैं सर्कल की, और जिसकी आर्क की कंडीशन क्या लगाई हमने 1 AU होनी चाहिए, सेकंड एंगल कितना बनाता है थीटा 1 सेकंड का। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे मीटर के साथ, सेंटीमीटर के साथ, वो नोट कर लीजिए, वो मैं कराऊंगा आपको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1 माइक्रोमीटर आ जाए, 1 माइक्रोन हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻6 मीटर, राइट। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, राइट। एंगस्ट्रॉम, फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम साइंटिस्ट, 1 A डॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻10। ये जस्ट न्यूमेरिकल में आज अगर 1 डिस्टेंस दे रखा है हमको 1 एंगस्ट्रॉम का, तो कितना लेना है 10⁻⁻6। डिस्टेंस दे रखा है 1 माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर। डिस्टेंस दे रखा है 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, राइट। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होंगी न्यूमेरिकल में, नोट करते जाना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, वैसे बुक्स में है सब कुछ, मैं नोट करा रहा हूँ। 1 फर्मीमीटर आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻15 10⁻⁻15 मीटर, राइट। और भी आगे करा रहा हूँ। यस, कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ 10 हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होती हैं, कुछ जितनी हो सकती है मैंने नोट करा दी, बाकी आपके पास बुक में होंगे सब, ठीक है। ये देख लो 10⁻⁻1 डेसी, सिंबल D, -2 सेंटी C, 10⁻⁻3 मिली M, 10⁻⁻6 माइक्रो म्यू, उसको कहते हैं म्यू या फिर म्यू पढ़ते हैं या फिर न्यू कह देते हैं, राइट। म्यू जो है अक्सर क्या कहते हैं हम उसको म्यू। 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पिको, -15 फेम्टो या फिर फर्मी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये हम कर रहे हैं, क्या कर रहे थे हम, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट +1 में फर्स्ट यूनिट, राइट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं,
फिजिकल वर्ड एंड मेजर ने फर्स्ट यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन करी फंडामेंटल यूनिट की, कौन कौन सी रेडियंस, स्टीरेडियन, लाइट ईयर, पारसेक, राइट, कुछ हमने पावर्स ऑफ 10 करी, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, मिली, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो सा थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट में चल रहा है हमारे पास +1 में, पैरालेक्स मेथड। स्कूल में पूछ लेते हैं व्हाट इज पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड, पैरालेक्स होता क्या है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। चेंज इन पैरालेक्स, पैरालेक्स मेथड इज यूज्ड, ये कहाँ पे यूज होगा? इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द planets or sun from the earth. It is used to measure distance of planets or sun from Earth, right? Parallax method used. Para name given to the change in the position of object with respect to background. Change in position of object with respect to background, राइट, ठीक है। जैसे हम पेन की पोजीशन चेंज करनी है, अपनी एक लेफ्ट आई क्लोज करेंगे बैक विद रिस्पेक्ट टू वॉल, इधर लेफ्ट आई क्लोज करके हम पोजीशन देखेंगे पेन की ऑब्जेक्ट की, फिर राइट हैंड आई क्लोज करके पोजीशन देखेंगे तो इसकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा। चेंज इन द पोजीशन, इट इज यूज्ड टू मेजर द, किस में यूज होता है? मेजर द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स एंड द अर्थ। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है ओ आ गया आपके पास, ये सपोज करते हैं लेफ्ट आई है, ये आ गई हमारे पास राइट आई। इसने हमने कितना एंगल बनाया थीटा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ले लेते हो आप? बी। एक्स डिस्टेंस हमने निकालना है एक्स का। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मैथ्स में करोगे आप +1 में, आर्क थीटा के सामने आर्क, ये होगी रेडियस एक्स, बी बाय एक्स, ठीक है। नोइंग बी और थीटा वी कैन कैलकुलेट एक्स, ठीक है। नोइंग बी और एक्स, बी और थीटा we can calculate x, right? Parallax method is used to measure the distance of the planets, ठीक है। अगर दो एंगल्स हो जाए ऊपर से फोकस हो तो दोनों एंगल का सम कर लेंगे, वो कोई वो नहीं होता। हमारा थीटा का फार्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। पैरालेक्स मेथड क्या है? पैरालेक्स होता है कि पोजीशन चेंज होती है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, अगर पेन रखा हुआ है लेफ्ट आइज क्लोज करोगे, फिर आप इसकी पोजीशन नोट करना, राइट आइज क्लोज करके जो पैरालेक्स आता है बीच में पोजीशन चेंज होती है, इसको हम कहते हैं पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स और सन फ्रॉम द अर्थ। चेंज इन द पोजीशन, ठीक है, ये बता दिया। एंगल, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से देख रहे हैं हम थीटा, ये डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सेकंड यूज क्या है पैरालेक्स मेथड का? इट इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट
राइट। करते हैं हम साइज ऑफ द मून निकालना है। सपोज करो हमने मून ले लेते हैं, मून का डायमीटर आ गया हमारे पास ए बी, इसका साइज निकालना है मून का, राइट। अर्थ से हम माइक्रोस्कोप सेट कर देंगे, इस पे टेलीस्कोप फोकस करेंगे मून पे। यहाँ से हमने अर्थ से क्या कर दिया, टेलीस्कोप फोकस करेंगे मून पे, ठीक है। डी इज दी डायमीटर ले लेते हैं मून का, या फिर ए बी रहने दो। एस डिस्टेंस हो गया, इसने एंगल कितना बना दिया, थीटा। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए बी बाई एस, राइट। तो हमने साइज निकालना है, डायमीटर, और ए बी इज इक्वल टू एस इंटू थीटा, ठीक है। पैरालैक्स मेथड दो चीज़ों में यूज होता है, किसमें, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स और सन फ्रॉम द अर्थ, नेक्स्ट साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज हमने यहाँ तक करा फर्स्ट यूनिट, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स करिए हमने, राइट। बड़े ध्यान से करना है ये कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करे, उसके बाद डेफिनेशन करी फंडामेंटल यूनिट्स की, राइट। पैरालैक्स मेथड यूज़ करा। एक हमारे पास एक और रह गया, हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास एरर। एरर क्या होता है, एरर मिस्टेक, जो हम अक्सर करते हैं, जिसको कहा जाता है इंसान गलती का पुतला है, ठीक है ना। इंसान क्या है, गलती का पुतला। एरर जैसे डिमेंशंस है, पूरा कंप्लीट चैप्टर पार्ट है, ऐसे ही एरर है। एरर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज हमने फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो हमारे पास रह गए थे वो हमने कंप्लीट करे हैं। न्यूमेरिकल्स इसके करने हैं, पैरेलल मेथड, डिस्टेंस यूज कर सकते हो, आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एरर। बाय।